जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग आप लोग के लिए एक बोर्ड मास लेके आया हूं, जो कि बोर्ड मास एक ऐसा एक सरलीकरण चैप्टर है जो कि क्लास 5 का चैप्टर है, जो कि नवोदय में अक्सर बच्चे पढ़ते हैं बोर्ड मास चैप्टर। तो हम उसी के बारे में जानेंगे कि आखिर बोर्ड मास क्या होता है और सरलीकरण क्या होता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, बोर्ड मास का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन बनाने से पहले क्या जानते हैं बोर्ड मास होता क्या है दोस्तों, क्योंकि एक चैप्टर का नाम है सरलीकरण। ठीक है, उस सरलीकरण में एक बोर्ड मास क्या है, एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, जिससे कि माध्यम से हम लोग किसी भी इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं हम उसको सॉल्व करते हैं। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि बोर्ड मास होता है क्या दोस्तों। जैसे जानते हैं कि बोर्ड मास, ये नामे है इसका बदमाश, मतलब बहुत ही बदमाश टाइप का। अगर तुम थोड़ा भी अगर गलती कर दिए तो क्या होता है, तुम्हारा मैथ गलत हो जाता है। और प्लस की जगह माइनस कर दिए, माइनस की जगह गुना कर दिए, गुना की जगह भाग कर दिए, तो इस तरह से अगर नियम के अनुसार अगर आप नहीं चलते हैं तो आपका क्या होता है, वो आपका मैथ गलत हो जाता है। तो आज उस मैथ को सुधारने के लिए आज हम लोग चलते हैं बोर्ड मास। बिना समय देरी करते हुए आज चलते हैं बोर्ड मास के बारे में बताते हैं। BODMAS क्या होता है, बदमाश तो नहीं बोलेंगे, हम बोल देंगे बोर्ड मास। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि बी से क्या होता है, ब्रैकेट। हम जानते हैं ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ये होता है पहला रेखा कोष्ठक, जो कि एक लाइन टाइप का होता है। क्या होता है, लाइन टाइप का होता है। ये है रेखा कोष्ठक, जिसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट। और उसके बाद दूसरा जो होता है छोटा कोष्ठक, जो होता है ये इस टाइप का होता है, छोटी ब्रैकेट। ठीक है, ये क्या होता है, छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, और तीसरा नंबर जो होता है ये मंझला कोष्ठक, इस टाइप का होता है, जिसको हम हैं इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट इंग्लिश में। और हम जानते हैं चौथा नंबर में होता है बड़ी कोष्ठक, इसको बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है दोस्तों, पहला रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटा कोष्ठक, उसके बाद तीसरा मंझला कोष्ठक, और चौथा क्या होता है, चौथा होता है बड़ा कोष्ठक। अब हम जानते हैं कि इस चारों में हम कैसे याद करें। ठीक है, तो इस चारों को याद करने के लिए पहले हम जानते हैं दोस्तों कि देखते हैं कि मैं एक किसी कोई आदमी है, कोई मान लो चिंटू नाम का कोई आदमी है। ये क्या करता है, इसको घर के बांध करके रख दिया है घर में। तो वो सोचा कि इस घर में इसको पैक कर दिया गया है, और ये क्या है, घर के अंदर है, तो ये घर से बाहर तो निकलने के लिए पहले कोशिश तो करेगा। तो कोशिश सबसे पहले किसका प्रयोग है, डंडा का प्रयोग किया। तो ये क्या काम हो गया, रेखा कोष्ठक का काम हो गया दोस्तों, समझ में आया। और अब ये जो छोटी ब्रैकेट है इसको हम घेर दिए, और एक इस ब्रैकेट में घेर दिए, और एक इसमें ब्रैकेट में घेर दिए। यानी इसका ये घर, ये बहुत मतलब बदमाश टाइप का था, बदमाश लड़का था। एक क्या लिया, डंडा लिया, और इस डंडा से वो क्या किया, अब इस छोटे घर को तोड़ने का प्रयास किया। क्योंकि उसको अगर बच्चा बहुत नटखट होता है, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और ये बाहर निकलने की कोशिश किया। तो ये पहले किसका काम किया, रेखा कोष्ठक यानी लकड़ी का काम किया, और उसके बाद फिर ये छोटी ब्रैकेट का काम किया। सबसे छोटा घर है तो छोटी ब्रैकेट, और उसके बाद बीच वाला है तो क्या है, मंझला कोष्ठक, मध्य मिडिल वाला, बीच वाला, और इसको जो बड़ी है तो क्या है, बड़ी ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो याद हो गया दोस्तों कि हम कैसे याद करेंगे कि ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। पहले किसका काम करेंगे, रेखा कोष्ठक का, उसके बाद छोटा कोष्ठक का, उसके बाद मंझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ी कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए दोस्तों। चिंटू नाम का कोई लड़का था, लकड़ी लेके कर रहा था। अब देखो, अब यहाँ देखो, समझो दोस्तों, अब क्या होता है, देखो यहाँ ओ मतलब ऑ मतलब का। इसके बाद ये सब के काम करने के बाद तब हम और का प्रयोग करेंगे। का मतलब ही होता है गुना, तो हम गुना नहीं, उसको हम गुना करेंगे लेकिन दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, हम उसको गुना करना है, गुना की तरह करना है। तो इससे पहले क्या होगा, और मतलब का प्रयोग होगा। उसके बाद डी से डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग करना है दोस्तों। उसके बाद भाग का प्रयोग करेंगे दोस्तों। एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना करना है। उसके बाद भाग के बाद गुना का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ए से एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ करना है। उसके बाद क्या करेंगे, गुना के बाद जोड़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एस से सब्ट्रैक्शन मतलब उसके बाद घटाएंगे दोस्तों, घटा इस तरह का घटाएंगे। तो आप चलते हैं बोर्ड मास का 1 नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस बोर्ड मास को जैसे का तैसे पहले लिखेंगे दोस्तों। यहाँ बराबर रखिए, हल लिखेंगे। उसके बाद नोट करेंगे 10 घटा, ये क्या है, मंझला कोष्ठक। उसके बाद 5 घटा 8 घटा। अब देखो यहाँ सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ क्या है,
तीन ब्रैकेट है, एक रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक या मंझला कोष्टक। तो इसमें सबसे पहले किसका काम हुआ है, रेखा कोष्टक का। तो रेखा कोष्टक जहाँ जहाँ लगा हुआ है, जहाँ माथे में जहाँ लगा हुआ है लेकिन उसी का तो हम घटाएंगे दोस्तों। तो 7 में से 2 घटाओ कितना होता है 5। 7 में से 2 घटाओ कितना होगा 5। अब हम क्या करेंगे, इसको रेखा कोष्टक तो उड़ गया दोस्तों, अब उसको हटा देंगे। और यहाँ जो माइनस है इसे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जहाँ तक इसको लगा हुआ है वहीं तक उसको कैलकुलेशन करना है। अगर तुम आगे कर दिए तो तुम्हारा मैथ गलत हो गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से यहाँ कर दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें से किसका प्रयोग करेंगे, छोटा कोष्टक। उसके बाद हम मंझला कोष्टक का काम करेंगे। तो जैसे का तैसे, जैसे का तैसे। 8 में से 5 घटाओ दोस्तों कितना होगा, छोटा कोष्टक उड़ जाएगा। छोटा तो कितना हो गया, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, और क्या हो गया मंझला कोष्टक दोस्तों। अब हम 5 में से 3 घटाना है, क्योंकि आप मंझला कोष्टक का काम करना है। तो 10 घटा 5 रुपया से 3 रुपया घटा दिए तो कितना रुपया हो गया 2 रुपया। अब क्या करेंगे, अब 10 रुपया से 2 रुपया को घटाना है। ठीक है, 10 रुपया से 2 रुपया 8। तो ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। अगर समझ गए बोर्ड मास दोस्तों इससे, और आपको नेक्स्ट वीडियो में मान लीजिए इस तरह का आपका रहे 180 भागा 2 भागा 5 भागा 2 भागा 5, तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, नेक्स्ट कमेंट में आप इस बड़ा बोर्ड मास को आप बनाइएगा दोस्तों। और ये वाला जो है, ये वाला आपको अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह का मैथ आप लोग को अगर हम बना देते हैं, मान लो इसको यहाँ कोई मैथ दे देते हैं, कहीं जो यहाँ दे देते हैं क्वेश्चन नंबर आपको दे देते हैं 20, आपको बनाना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ दे देते हैं 20 घटा 10 घटा 5 घटा 7। इसको आप लोग बनाइएगा दोस्तों। कमेंट करके कितना आता है आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये नंबर 2 नंबर। ठीक है, आप यहाँ कैसे कीजिएगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।